हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, तो इसको पूरा सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा। ऐसा ही आपका जो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और ये सेम जो डिज़ाइन है ना, ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो जो फाइनल टर्म में भी आपका एग्जाम आएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। बस ये है कि फाइनल टर्म में चैप्टर आपके बढ़ जाएंगे। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, आपको इसे पढ़कर आपको इन प्रश्नों के आंसर देने होंगे। पहले पूरा पेपर बता रहा हूँ मैं, फिर आपको सारे आंसर के साथ सारा समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पैसेज आएगी, इसको पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। एमसीक्यू वाले एमसीक्यू की तरह करने हैं, ठीक है। बाकी फिर सेक्शन बी में राइटिंग स्किल है, ठीक है, जिसमें आपको सारी ग्रामर दी गई है। और यहाँ पर जो है 20 नंबर की राइटिंग एंड ग्रामर स्किल है। तो आपको 10 नंबर की ग्रामर है, तो 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 करने होंगे, ठीक है। फिर आपकी राइटिंग है, राइटिंग में आपका एक लेटर आ रहा है, ठीक है, और एक आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहा है। तो 2 लेटर आएंगे, 2 में से एक करना होगा। 2 एनालिटिकल पैराग्राफ आएंगे, आपको 2 में से एक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक से ना, सेक्शन सी से जो है आप देखेंगे तो पैराग्राफ आएगा, और पैराग्राफ को पढ़कर आपको उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। फिर अगर आप एक पैराग्राफ नहीं करना चाहते तो दूसरा पैराग्राफ कर सकते हैं। 2 में से आपको एक करना है, इसके आंसर देने हैं। फिर पोएम आएगी, उसको पढ़कर आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी पोएम आएगी, तो 2 में से एक आपको पोएम करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर 5 दिए जाएंगे, आपको 4 करने होंगे इनमें से। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 करने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपको जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो काफ़ी लॉन्ग होगा, जो 120 वर्ड में आपको लिखना होगा, आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 में से आपको एक करना है। फिर दूसरी किताब में से भी आएगा, तो 2 में से आपको एक करना होगा। तो ये आप फटाफट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है। तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर करेंगे, ठीक है। देखो, ये कह रहा है इन टूडेज वर्ल्ड, आज के जो संसार में मीडिया जो है ना, वो एक क्रूशियल रोल जो है प्ले कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, लोगों को ना जो कैसे सोचना है उस तरीके को बता रही है, कैसे काम करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन है ना उसमें, ठीक है। ये कह रहा है न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविज़न में जितना इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, जो प्लेटफॉर्म है ना, उन सब में जो मीडिया है ना, मीडिया वो एक इनसेपरेबल पार्ट जो है ना मॉडर्न लाइफ में निभा रही है। मतलब मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चाहे इंटरनेट हो, न्यूज़पेपर हो, ठीक है, टेलीविजन हो। ये कह रहा है ये हमें इन्फॉर्म कर रही है, एजुकेट करती है, एंटरटेन करती है, इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन लाइक नेवर बिफोर। ऐसे ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो पहले कभी नहीं हुई हो, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, और एक एक लाइन पूरी पढ़ के सिर्फ ट्रांसलेट करके नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि ये आइडिया के लिए और हमेशा नई पैसेज आती है। ये कह रहा है सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है ना मीडिया का, यहाँ पर बता रहा है कि लोगों को इन्फॉर्म करना है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल लोगों को इन्फॉर्म करना है। ये कह रहा है जो न्यूज़ चैनल होती है, वेबसाइट होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, ये अपडेट देते हैं। क्या देते हैं, लोगों को अपडेट देते हैं, ठीक है। किस चीज़ का अपडेट देते हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, और कुछ ही मिनटों में दे देते हैं, ठीक है। इससे जो सिटीजन ना, वो काफ़ी अवेयर हो जाता है कि उसके आसपास क्या घटित हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, और डिसीजन लेने में भी उसे काफ़ी हेल्प करते हैं। ये कह रहे हैं चाहे इलेक्शन की बात हो, या प्राकृतिक आपदा की बात हो, नेचुरल डिजास्टर की बात हो, या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो, तो मीडिया ही है जो पीपल को जो है ना हर प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उसे अंधेरे में नहीं रखती, अंधेरे में नहीं रखती है, ठीक है। ये कह रहे इसके अलावा जो न्यूज़ होती है ना मीडिया की, वो एजुकेट भी करती है बहुत बड़े मामले में, ठीक है। और ये कह रहा है ये लोगों को जागरूक भी करती है बहुत सारे इशू, जैसे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि जब कोविड-19 था ना, तो उसमें मीडिया ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लोगों को शेयरिंग करके इंफॉर्मेशन, उनकी सेफ्टी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की गई थी, और
मीडिया ने ही वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट किया था और इसी ने मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटरिंग करी थी, मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को बताई जाती है ना, तो उसकी भी इसने काउंटरिंग करी थी, इसे रोका था। ये कह रहे एंटरटेनमेंट जो है ना, वो मीडिया का एक अलग और फंक्शन है। एंटरटेनमेंट मतलब इंजॉयमेंट जो है। ये कह रहे एंटरटेनमेंट किससे मिलती है? मूवी से, म्यूजिक से, स्पोर्ट्स से, एंड टॉक शो होते हैं ना आजकल बहुत चल रहे हैं। तो मीडिया जो है ना वो लोगों को कई प्रकार से रिलैक्स भी देती है, एंजॉय भी देती है। ठीक है, जो भी फ्री टाइम इंसान के पास होता है, ये कह इनफैक्ट जो एंटरटेनमेंट है ना इंडस्ट्री, वो तो मीडिया पर बहुत ही ज्यादा रिलाई करती है, मतलब डिपेंड है, क्योंकि मीडिया ही है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये कह रहे हाउएवर जो मीडिया है ना इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज। ये कह रहे मीडिया भी जो है कमियों से छूटी हुई नहीं रह सकती, मतलब इसके अंदर कुछ कमियां भी है। ये कह रहा अभी कुछ रिसेंट इसमें क्या देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा जो है ना मीडिया की जो रिपोर्ट है ना वो बायस्ड हो गई है, मतलब भेदभाव वाली हो गई है, मतलब अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, और कुछ मामले जो है ना वो सेंसेशनलिज्म होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो हल्का सा कुछ घटना हो जाए तो बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। तो मीडिया में क्या होता है कि फेक न्यूज फैला दी जाती है। कभी कभी मीडिया में ना जो आउटलेट्स होते हैं वो फोकस करते हैं, मतलब मीडिया ना अपने आप को मतलब गेन करने के लिए, अपने आप को प्रॉफिट में लाने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो वो ऐसी ऐसी चीजें ले आती हैं जो किसी काम की नहीं होती है, ट्रुथ नहीं होती हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो है इन पार्टिकुलर हैज मेड इट इजी फॉर, सोशल मीडिया से झूठी इंफॉर्मेशन फैलाना आज बहुत आसान हो गया और बहुत तेजी से फैलती है। इससे लोगों को कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा पैनिक भी क्रिएट हो जाता है। सुन रहे मेरी बात? ये कह रहा है इसके अलावा ये जो मीडिया के अगर चैलेंजेस के अलावा हम और बात करें, मीडिया का जो रोल है ना वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत बड़ा है, मतलब बुराइयों के बावजूद भी मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। ये कह रहा है फ्री और रिस्पॉन्सिबल जो मीडिया है ना वो एक बहुत बड़ी पावर होल्ड करती है। ठीक है, जैसे किसी करप्शन को बताने में, ठीक है, या किसी की आवाज को दबाया जा रहा है तो उसकी आवाज बनने में। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर हम मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज करें ना तो ये एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, चेंज लाने के लिए। ये कह रहे हैं कुल मिला के कंक्लूजन बताएं कि जो मीडिया है ना एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब एक तलवार है जो डबल वाली है। इसका प्रयोग हम पब्लिक की सेवा के लिए कर सकते हैं, ट्रुथ को फैलाने के लिए कर सकते हैं, एकता लाने के लिए कर सकते हैं, इंटीग्रिटी के लिए कर सकते हैं। दूसरी ओर तलवार का दूसरा भी रूप है, इससे हम मिसलीड कर सकते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसलिए मीडिया की ये जिम्मेवारी है, और जो प्रोफेशनल्स है ना उनकी जिम्मेवारी है, और पब्लिक की जिम्मेवारी है कि वो ये इंश्योर करे कि मीडिया जो है ना वो सही इंफॉर्मेशन दे और सोसाइटी के लिए वो एक अच्छी साबित हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया। अब फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो मैंने सारे आंसर यहाँ पे कर दिए हैं, काफी मुझे टाइम लग गया। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये आंसर है ना, और इस बार मिड टर्म के जो प्रैक्टिस पेपर है बहुत लेट इश्यू हुए थे, फिर एग्जाम भी स्टार्ट हो गए, तो कैसे करें अब, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ मीडिया इन मॉडर्न सोसाइटी। ये कह रहे हैं जो मॉडर्न सोसाइटी है ना इसका रोल क्या है। देखो यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ा है, और जिसको नहीं मिल रहा ना तो वो क्वेश्चन पढ़ के ढूंढ भी सकता है। ठीक है, पैसेज में यही फायदा है। तो मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, ये लिखा मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न सोसाइटी में मीडिया का क्या रोल है, देखो कितना सारा दे रहा है, अगर हमने पढ़ा है ना तो हम बना बना के बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन अभी लिख देना कि जो मीडिया है वो एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुकी है मॉडर्न लाइफ में, और ये इन्फॉर्म करती है, एजुकेट करती है, एंटरटेन करती है, एंड इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को लाइक नेवर बिफोर, जो कभी पहले नहीं किया होता। तो यहाँ से आप यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं पहले वाले का। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखा है कि मीडिया जो है वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देती है, तो ये इसी के अंदर कवर हो गया। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पैसे में से ढूंढ के लिखना है, तो मैंने इसमें से सारा जो जो लाइन लगी लिख ली है ना। तो आगे सुनो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कह रहा है जो मीडिया है ना
वो हेल्प करते पीपल को, ठीक है, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय। तो लोग जो है डिसीजन लेते हैं, तो मीडिया कैसे लोग डिसीजन ले पाते हैं, इनमें से क्या करती है मीडिया। तो यहाँ पर इसी में से बता रहा था, ये देखा ना, अपडेट और प्रोवाइडिंग न्यूज़। तो हमने यहाँ पर देखा भी था, अपडेट के बारे में आया था, ये लिखा कि मीडिया जो है ना वो अपडेट देती है, ठीक है, कुछ ही सेकंड में दे देती है, लोगों को जागरूक कर देती है कि क्या हो रहा है और क्या डिसीजन लेना, लिखा है ना। तो एमसीक्यू में था तो हम सीधा बता ही देंगे पढ़ के क्या लग रहा है, तो बी आंसर है इसका। फिर ये कह रहा है द एक्ट ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये कह रहा है इसका मतलब बताओ यहाँ पर क्या है। अगर हम किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर यूज हुआ था, ये रहा, मैंने सर्कल मारा था, ये मिस इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ऐसे भी मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप उस बड़ी सी स्टेटमेंट का एक मीनिंग, मतलब एक वर्ड में आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पेपर का पैटर्न रहेगा। ये कह रहा है कि इसे भरो। अब मेजर प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया, जो मेजर प्रॉब्लम जो है ना सोशल मीडिया के साथ क्या है, ठीक है। तो देखो ये है कि ना, मेजर प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ा था कि ये झूठी इंफॉर्मेशन फैलाती है। अगर हमने यहाँ पर देखा था कि इसमें फ्लॉस भी हैं, इसके दुख भी है, ठीक है। तो कौन से दुख है, ये लिखा ना, स्प्रेड ऑफ द फेक न्यूज। तो आपको मिलते जुलते वर्ड ढूंढने हैं। ये लिखा मेजर प्रॉब्लम तो सोशल मीडिया, यहाँ देखो प्रॉब्लम भी लिखा होगा, तो यहाँ पर वैसे नहीं लिखा जैसे होना चाहिए, लेकिन अब जिसको हिंदी समझ में आएगी वही थोड़ा सा बता पाएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है मीडिया के साथ, ये फेक न्यूज स्प्रेड करती है। तो ये मैंने इसका आंसर लिखा है, ठीक है, जैसे ये लिख रखा है सारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम ए एंड सी, ए टू सी, और फॉर व्हाट द फ्रेज अ डबल एज स्वॉर्ड। देखो यहाँ पर ना एक कहावत यूज हुई थी कि एक तलवार है, उसमें मतलब दो तरीके से, एक ही में दो रूप दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखा था ना, मीडिया के फायदे भी नुकसान भी है। तो आपको बताना है कि इसमें से ये जो डबल एज स्वॉर्ड, ये जो फ्रेज, ये कहावत यूज की गई है, इनमें से कौन सा सही है। तो हमने तो पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था कि डबल एज का मतलब कि एक और फायदे तो उसके नुकसान भी है। तो यहाँ पर आएगा द मीडिया हैज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज। ये वही बच्चा कर पाएगा जो अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है। देखो मैं आपको ना पूरी पैसे पढ़ के दिखाई, फिर मैं इसकी आंसर करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसी से आइडिया ले सकते हैं कि कितने मिनट लगते हैं। और एक बार बताऊं, जैसे अगर 10 नंबर की पैसेज है तो आप 20 मिनट लगा सकते हैं, डबल कर दो टाइमिंग। क्योंकि देखो 80 है या 3 घंटे है आपको मिलेंगे, 80 को 2 से मिनट लेकर 160 हो गए। फिर भी आपके पास देखो 3 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180, फिर भी आपके 20 मिनट बचते हैं ना। तो इसलिए जितने नंबर की पैसेज है ना उसे डबल टाइम आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरी पैसे करके भी दिखा रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका पता समझ आएगा, भी कह रहा है अगर मीडिया का मतलब अवेयरनेस है, मतलब मीडिया का जागरूकता फैलाती है, तो इनमें से कौन सा एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। एजुकेशन नॉलेज देती है, हाँ। एंटरटेनमेंट क्या गलत इंफॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट तो इंजॉयमेंट देता है ना। तो इसका आंसर ये आ गया, मतलब इसको देख के इनमें से कौन सा बेस्ट है वो आपको चूज करना है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं मीडिया का आजाद होना और जिम्मेवार होना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ताकि वो सही से डिसीजन ले सके, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, हाँ है ना। बाकी यहाँ पे हमने पढ़ा ही था कि भाई मीडिया का जो है फ्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लिखा अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया होल्ड्स पावर टू अकाउंट। तो उसके पास अगर वो फ्री है और रिस्पॉन्सिबल है तो वो पावर टू अकाउंट है, एक्सपोज कर सकते हैं करप्शन को, और आवाज़ दे सकती है जिसके पास आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ को सामने ला सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना था, ठीक है। और अगर आगे की लाइन जोड़ने तो आगे की भी लाइन लिख सकते हो आप। देखिए फिर नेक्स्ट है व्हाट इज अ की डेंजर ऑफ सेंसेशनलिज्म इन मीडिया। मतलब जो सेंसिटिव जो चीजें होती है ना वो किस तरीके से डेंजर हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था ये। तो यहाँ पर बात ये है ना कि अगर देखो सेंसिटिव कुछ मैटर ऐसे होते हैं, अगर उनको गलत तरीके से बताया जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो है ना, अगर वो सेंसेशनलिज्म वाली इंफॉर्मेशन है तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देगी,
ठीक है, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगी और कई बार पैनिक भी हो सकता है। तो आपको ये पूरा आंसर देना था, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ये इस तरीके से बना के लिख दिया गया। ठीक है, इसी में से पैसेज में से देख के लिख दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे सेकंड पैसेज। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम। इसने बोला पैसेज को पढ़ना है, तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़कर फिर इसके आंसर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हेल्थ एक्सपर्ट है ना, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब ना ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है एनर्जी ड्रिंक को लेकर। लोग उसको जो है ना कंजम्पशन उसका कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जो एडोसेंट्स जो उम्र के हैं ना, जो 13 से 19 साल के हैं, तो उनको पता है क्या क्या दिक्कत हो रही है। सो नहीं पा रहे सही से, स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, ओबेसिटी का सामना करना पड़ा, मोटापे का, और इवन हार्ट प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, और ये बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन एज यंगस्टर, जो जवान बच्चे हैं उनमें तो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और जो है ना बच्चे जो है ना ये 13 से 19 साल में, ये जो है डिपेंड हो रहे हैं कैफीन पर। ठीक है, और शुगर लेडन बीवरेज पर, कोई भी पेय पदार्थ जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, आज से 2 साल पहले कुछ यूट्यूबर्स थे, उन्होंने एनर्जी ड्रिंक जो है इंट्रोड्यूस किया, और डिस्पाइट नॉट बीइंग ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया एट द टाइम, और उस समय ना इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ था, वो इंडिया का नहीं था मतलब। तो इट क्विकली गेन पॉपुलैरिटी अमंग यंग पीपल, जवान जो बच्चे हैं ना उन सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और पता है, विद सम पेइंग एज मच एज 1500 रुपये की एक कैन ब्लैक मार्केट से उसके लिए देने लग गए। नाउ अब जो है ना, अब वो अवेलेबल है 250 रुपये में। मतलब जब ये लॉन्च नहीं हुआ था ना इंडिया में, तब भी लोग उसको पीने के लिए इतने आतुर हो गए कि 1500 रुपये एक कैन के देने लग गए। ये कह रहा है, इसकी कामयाबी पता है क्या दिखाती है? इसकी कामयाबी दिखाती है कि ग्रोइंग थर्स्ट फॉर क्विक एनर्जी बूस्ट अमंग टीन्स, जो टीन एज के बच्चे हैं ना उनके अंदर इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा जो घर करी जा रही हैं, और क्विक एनर्जी को लेकर उनको जो है ना ये बहुत ज्यादा चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं और उनका फायदा उठाया जा रहा है। हु ऑफन एंड अप कंज्यूमिंग वन ड्रिंक आफ्टर अनदर, जो क्या करते हैं एक के बाद दूसरा ले लेते हैं और ट्रैप्ड हो जाते हैं और अनहेल्थी साइकिल में फंस जाते हैं। ये कह रहे वाइल एन ओकेशनल ड्रिंक में नॉट कोज हार्म। ये कह रहे जो ओकेशनल ड्रिंक होते हैं ना, ठीक है, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एक्सपर्ट वार्न करते हैं। लेकिन एक्सेसिव इनटेक, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो ना तो वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज की अगर एक लिमिट से ज्यादा यूज किया जाए तो नुकसान करता ही है। ये कह रहे टीनेजर्स जो है ना उनको हार्ट रेट उनका बढ़ रहा है, शुगर क्रैशिस हो रहे हैं, हार्मोन जो है ना उनके वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और रिस्क बढ़ रहा है लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू का। ये कह रहे 250 मिलीलीटर अगर कोला है तो उसमें 22 मिलीग्राम कैफीन है, और ये कह रहे जबकि जो ज्यादा एनर्जी ड्रिंक होते हैं उनमें 80 मिलीग्राम उससे भी ज्यादा पाया जा रहा है। ये कह रहे जो प्राइम एनर्जी पे जो टॉप्स पे है ना जो लिस्ट में है, उसमें तो 250 मिलीलीटर में 106 मिलीग्राम है। और इस तरीके से जो, और ये कह रहा है कि हाइयर देन है कैपुस्किनो 75 मिलीग्राम से भी ज्यादा। ये कह रहा है जो हेल्थ की जो गाइडलाइंस है ना, जो जो चिल्ड्रन 12 साल के हैं उनको तो अवॉइड करना चाहिए, कैफीन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो 12 से 18 है वो एक दिन में जो है ना लिमिट में सिर्फ 100 मिलीग्राम ही ले सकते हैं अगर वो लेना चाहे तो। अगर सेवरल कंट्रीज जो है ना उन्होंने तो इस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी लगा दिया। लिथुआनिया ने तो बैन ही कर दिया है एनर्जी ड्रिंक को लेकर, जो भी माइनर है ना 2014 में, जो भी 18 साल से नीचे है उनको तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसी लातविया और पोलैंड ने भी किया, फिर स्वीडन ने भी किया, तुर्की ने भी किया, हंगरी ने भी, डेनमार्क ने भी, उरुग्वे ने भी। इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट लगा दी, बैन लगा दिए हैं। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन लगा दिए इन कंट्रीज ने। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा ग्लोबल जो कंजम्पशन है ना वो अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये कह रहे हैं पार्शली बिकॉज एनर्जी ड्रिंक आर मार्क्ड एज परफॉर्मेंस बूस्टर्स। और पता क्यों ऐसा? क्योंकि उनको ये दिखाया जाता है कि अगर आप इन्हें लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। देखते हो ना ऐड कैसे आती हैं। अगर इसके अलावा साइंटिफिक एविडेंस जो है शो करती है कि ये मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
ये आपके बिहेवियर को, स्लीप को, फोकस को, सबको बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 16 ईयर ओल्ड गर्ल जो इसको कंज्यूम कर रही है 3 या 4 कैन पीरियड रोज, तो पता है क्या होगा, 1 साल में नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन फॉर विड्रॉल सिम्टम्स इंक्लूडिंग हेडेक। तो उसके अंदर पता है क्या क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, दर्द होगा, उसका मूड बार स्विंग्स होगा, या इंसोम्निया की दिक्कत, नींद ना आना, ऐसी दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को जागरूक करो, रेगुलेशन बनाओ, ठीक है, और एंड मॉडरेशन करो। और एनर्जी जो ड्रिंक होते हैं वो टेम्परेरी तो बूस्ट कर सकते हैं, आपको एनर्जी दे देंगे, लेकिन बाद में उसका बहुत बुरा प्रभाव होने वाला है। और जो बच्चे बढ़ते हुए हैं, जैसे आप सब बढ़ने वाले हो, तो आप सबको ये यूज़ नहीं करना। और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और बैक्ड बाय एजुकेशन एंड पेरेंटल गाइडेंस, ये कह रहा है अगर सही तरीके से कंज्यूम करें, मतलब लिमिटेड में, और अगर एजुकेशन दी जाए, माता पिता की गाइडेंस हो, तो इस तरीके से हम जो टाइम बम बन सकता है ये, ठीक है, इसको हम बचा सकते हैं। हेल्थ का जो टाइम बम बन सकता है इसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो किस चीज को लेकर वार्न कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है इन एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं, स्पेशली टीनेजर्स की बात कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर जो है यहाँ पर ये लिखोगे, पहले क्वेश्चन में से लिख दो, हेल्थ एक्सपर्ट्स मोस्ट लाइकली वार्न अगेंस्ट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ड्रिंक अमंग टीनेजर्स बिकॉज इट कैन कोज इश्यूज सच एस, ये पूरा का पूरा यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ना। ये तो नींद उड़ जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, देखो अच्छा ये तो एमसीक्यू में है ना, तो बच्चों जब एमसीक्यू में तो फिर हमें पैराग्राफ 1 के हिसाब से पढ़ना तो है, ठीक है, लेकिन हमें बताना एमसीक्यू के हिसाब से है। तो एमसीक्यू में तो यहाँ पर क्या बता रखा है, ये चीपेस्ट होता है, ये तो गलत है, ये एसेंशियल पार्ट है, देखो फायदा बता रहा है, ठीक है, हमें तो नुकसान बताना है। और अप्रूव्ड परफॉर्मेंस ये भी बेकार है, ये फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम को करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज वगैरह कुछ नहीं लिखना, सीधा आंसर लिखना था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हिंट पहले से लिख रखी थी यहाँ पर, एमसीक्यू था ये, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद सेकंड है ये कह रहा है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ 2 को देखना है आपको, और आपको फ्रेज यहाँ पे कहावत पता लगानी है, दैट कन्वेज द राइटर्स रेफरेंस टू, और जो ये कन्वे करते हैं, राइटर ने जो बोला है कि हाउ प्राइम बिकेम पॉपुलर इवन बिफोर इट ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया। कह रहे हैं जो प्राइम है ये कैसे पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है, हालांकि इंडिया में अभी भी लॉन्च नहीं हुआ तब भी। तो आपको यहाँ पे फ्रेज यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी बात बोली गई थी, ठीक है ना, ये यहाँ पर बता रखा है इसमें। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाइन बतानी थी, तो आप ये बताओगे डिस्पाइट नॉट बीइंग ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है, और इट क्विकली गेन पॉपुलैरिटी। तो आप ये पूरा लिख दोगे, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो लाइन बतानी थी ना, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। आगे का जोड़ना तो आप आगे भी जोड़ सकते हो, नहीं तो मेन यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अब जिन बच्चों ने जैसे खुद प्रैक्टिस करी तो मैच करने के लिए सही रहेगी, है ना। तो अब देखो ये थर्ड है, ये कह रहा है आपको कंप्लेंट करना है इसको, तो यहाँ पढ़ते हैं। ये कह रहा है पैराग्राफ 3 को देख के आपको करना है, एक 14-year-old वांट टू से अलर्ट फॉर लेट नाइट स्टडिंग एंड ड्रिंक एज एनर्जी ड्रिंक। देखो अ 14-year-old वांट्स टू से अलर्ट, जो एक 14-year-old का जो बच्चा है ना, वो अलर्ट रहना चाहता है ताकि वो लेट में स्टडी कर सके। और फिर वो क्या करता है, क्योंकि लेट में स्टडी कर सके तो उसे नींद ना आए, तो वो क्या करता है, ड्रिंक एन एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, मतलब एनर्जी ड्रिंक को पी लेता है। दिस इज रिस्की। ये रिस्की क्यों है, बिकॉज द डैश कैन लीड टू डिस्टर्ब स्लीप एंड हेल्थ प्रॉब्लम। बताओ अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ पर उसको क्या दिक्कत होगी, इसको नींद नहीं आएगी और हेल्थ प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, हाई कैफीन कंटेंट होता है इसमें, लो शुगर कंटेंट होता है, तो हाई कैफीन होता है इसलिए, ठीक है। तो कैफीन से ना नींद उड़ जाती है, तो फिर बाद में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको क्या लिखना है।
आपको ये इन दोनों में से बताना था, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट डज द राइटर मीन बाय ट्रैप्ड इन एन अनहेल्थी साइकिल। ये कह रहा है कि अनहेल्थी साइकिल में फंस जाना। तो यह बोर्ड क्या बताना चाहता है, वही ना, बच्चों को आदत लग जाती है तो बच्चे फिर इसी चीज पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर उनकी हैबिट बन जाती है और वो उन्हें रोक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी में से देख के बताना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, ठीक है, अनहेल्थी साइकिल लिखा है। तो यहाँ पर इसे प्राइम सक्सेस रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग थर्स्ट फॉर क्विक एनर्जी बूस्ट एंड टीज, यहाँ लिखा हु ऑफन एंड अप कंज्यूमिंग वन ड्रिंक आफ्टर अनदर। तो उसकी सक्सेस इसी पे है कि वो एक के बाद एक यूज करते रहते हैं। तो आपको ये लिखना है, थोड़ा सा आपको अपने आप भी ऐड करना पड़ेगा अपना बना के कि हैबिट वगैरह इसमें जो है हो जाती है, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है यहाँ पर ये लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट है आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पढ़ते ही कह रहा है कि राइटर ने बोला था ना कि हायर बोला था यहाँ पर कि जो प्राइम एनर्जी है ना वो टॉप लिस्ट में आता है जिसमें 106 मिलीग्राम है कैफीन 250 मिलीलीटर के अंदर अंदर। ये कह रहा है ये ज्यादा है, जो कैपुक्सिनो है ना उससे भी ज्यादा पाया जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि जो कैफीन है ना, कैफीन वो इसके अंदर ज्यादा है, प्राइम एनर्जी में नुकसानदायक बहुत ज्यादा है, मतलब एक लिमिट से भी ज्यादा है, जैसे एक लिमिट होती है उससे भी ज्यादा दे रखा है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर आपको बेस्ट आपको बताना है, तो आप मैं सीधे बताता हूँ कि प्राइम एनर्जी जो कैफीन है ना उसमें ज्यादा है, ठीक है, किसके मुकाबले, कैपुक्सिनो के मुकाबले। तो बाकी यहाँ पे सब बेकार लिखा है, देखो डबल लिखा है, डबल तो है नहीं, 75 का डबल कोई 106 होता है नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारे आंसर नहीं थे। इस लाइन को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाएगा वो पूछ रहा था ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिक्स, ये कह रहा है वन लाइकली रीजन वाई कंट्रीज लाइक लिथुएनिया एंड पोलैंड बैंड एनर्जी ड्रिंक फॉर माइनर इज। बताओ रीजन, बताओ कि इन कंट्रीज ने जो एनर्जी ड्रिंक है उनको बैन क्यों कर दिया। तो आप अपने आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है, बच्चों की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सेव करने के लिए। तो हम यहाँ से जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं टू सेव फिजिकल मेंटल हेल्थ इशू इन यंग पीपल, ठीक है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखो इन कंट्रीज ने लिखा है, सारे कंट्रीज ने जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बैन वगैरह कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, क्यों कर दिया, बिकॉज ये लिखा नहीं, इन्होंने ना बताया नहीं वैसे। तो आपको इसे अपना बनाकर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आप ऊपर वाली लाइन भी लिख सकते हैं कि मेंटल फिजिकली हेल्थ बचाने के लिए, बताने के लिए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इसी में से देख के लिख दिया था यहाँ जो ऑप्शन था, ठीक है, उसी को बना के यहाँ लिख दिया। अभी क्लियर में कोई और आ सकता है, लेकिन आइडिया के लिए आपको मैंने बता दिया कि ऐसे आप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ आर परफॉर्मेंस बूस्टर्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कनेक्टेड। ये कह रहे हैं दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। देखो मार्केटिंग के द्वारा ही इनको प्रमोट किया जाता है जिसकी वजह से ये ज्यादा बिकने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ या ना, तो आपको भी बताना है। आप बता दोगे कि ये जो है ना सेल को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब ये भी आपको थोड़ा सा बनाकर लिखने वाला, बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे इसको हिंदी थोड़ी समझ आएगी तो वो तो लिख देगा सेल वगैरह इंक्रीज होते हैं, नहीं तो बच्चा फिर ये उतार दे, ठीक है, कि भाई ग्लोबल कंजम्पशन जो है वो हाई हो जाती है, रिमेन हाई हो जाती है, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक जो है उनको मार्केट की जाती है उनकी, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बूस्टर के बारे में बताया जाता है, नहीं तो आप बना के इसमें लिख सकते हैं कि सेल इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आगे देखते हैं, हम यहाँ पर बोला गया है आपको यहाँ बताना कि पेरेंटल जो गाइडेंस है ना वो कैसे हेल्प कर सकती है बच्चों को एनर्जी ड्रिंक के कंजम्पशन को कम करने में या उसको हार्मफुल जो इसके इफेक्ट हैं उसको रोकने में। तो यहाँ पर आप खुद ही बता सकते हैं पेरेंटल जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करें, उनकी नॉलेज को एनहेंस करें, ठीक है। तो आपको इसमें से लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर ही बोला गया ना कि पेरेंटल जो गाइडेंस है वो कैसे हेल्प कर सकती है, तो आप बोलोगे उन्हें अवेयर कर सकती है, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस रेगुलेशन एंड मोटिवेशन जो है, और जो है वो बताओ उनको कि भाई ये टेम्परेरी बूस्ट करते हैं
लेकिन लंबे समय बाद ये उन्हें क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, ऐसी चीजें बताकर। ठीक है, ये आप एजुकेशन पेरेंट लिखा ना, ये चीज आपको लिखनी है सारी इसमें। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैसे लिखा गया, इसी में आंसर है। ठीक है, आगे सुनो नेक्स्ट। फिर ये कह रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है यहाँ पर। ये कह रहा है एक्सपर्ट स्ट्रेस द नीड फॉर अवेयरनेस रेगुलेशन एंड डैश टू कंट्रोल द एक्सेसिव एनर्जी ड्रिंक यूज अमंग टीन्स। तो आप ढूंढो कल के अवेयरनेस रेगुलेशन, अगला क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर देखो अवेयरनेस रेगुलेशन और नेक्स्ट क्या है, मॉडरेशन। तो मॉडरेशन यहाँ पर भर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या लिख देना, मॉडरेशन लिखना है। कुछ तो बिल्कुल इजी होंगे और एक दो थोड़े से टफ देंगे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, तो ये पैसेज का मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग स्किल है। तो यहाँ पर आपका ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रामर का पार्ट है, ये थर्ड है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर अच्छे से अगर आपकी पकड़ है तो आप आराम से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ग्रामर की रूल आने चाहिए। तो आप एक बार ना ग्रामर ASC स्टार्टर लिखना, आपको वीडियो मिल जाएगी। और बाकी नरेशन की वीडियो भी बना रखी है, तो नरेशन ASC स्टार्टर लिखना, रिपोर्टिंग स्पीच लिख देना, नहीं तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं प्लेलिस्ट कोशिश करूंगा तैयार कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया द एथलीट्स डिटर्मिनेशन वाज क्लियरली, देखो साफ पता लग रहा है पास्ट में है, और ये बाय लिखा आ गया। जब बाय लिखा आता है तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म यूज की गई है, और जब वास लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर बाय लिखा है तो पैसिव फॉर्म होता है, यहाँ पे एडमायर्ड आ जाएगा। ठीक है, द एथलीट्स डिटर्मिनेशन वाज क्लियरली एडमायर्ड बाय द क्राउड, मतलब जो एथलीट का पक्का इरादा था, पूरी की पूरी जो भीड़ थी ना, उसने उसकी प्रशंसा करी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एरर पता लगानी है। एरर मतलब होता है पूरी लाइन में गलती होती है, उसको आपको पता लगाना पड़ता है। क्या लिखा है, ड्रिंकिंग एनफ वाटर इज एसेंशियल टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। देखो यहाँ पे साफ बता दिया, हेल्थ स्पेलिंग गलत लिख दी, यहाँ पे हेल्थ आना चाहिए था। ठीक है, तो एडिटिंग में कोई भी एक लाइन में वर्ड गलत हो सकता है, स्पेलिंग तो मुश्किल से गलत आती है। ठीक है, नॉर्मली जो है ना प्रेपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव, इस तरीके के मिस्टेक्स होती हैं। अब यहाँ पे ये दे रखा था तो मैंने यहाँ बता दिया। अब एरर करेक्शन पर हो गया हमारा। आगे देखो थर्ड है, ये कह रहा है आपको फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। ये कह रहा है वी डैश दिस पिकनिक फॉर वीक्स, देखो यहाँ 4 लिखा आ गया। ठीक है, हम पिकनिक के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कई हफ्तों से, एंड आई एम ग्लैड इट इज फाइनली हैपनिंग, मुझे खुशी है कि अब ये हो गया है। अब देखो जब टाइमिंग दे देता है ना, तो और प्रेजेंट दे रखा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। रूल अगर आपको आते तो आप कर लोगे। तो यहाँ वी हैव बीन आ जाएगा, वी हैव बीन प्लानिंग, क्योंकि वी का हैव लगता है। ठीक है, प्लानिंग। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे शी सेड टू मी, ये ना रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप रिपोर्टिंग स्पीच लिख के, ठीक है, ASC स्टार्टर लिखेंगे तो आपको 1 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। और मैंने रिसेंटली भी बनाई थी आधे घंटे के आसपास, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा साफ से लिखना, चैनल का नाम लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ग्रामर लिख के ASC स्टार्टर लिखोगे, क्लास 10 लिख दोगे तो भी मिल जाएगी आपको, और भी ग्रामर की वीडियोस। ठीक है, आप इसका आंसर देखिए। देखो इसे करते कैसे हैं, थोड़ा बहुत इसमें समझने की कोशिश करना। पहले देखा करो फुल स्टॉप है, जब फुल स्टॉप है तो इस एडजेक्टिव की जगह टोल्ड लग जाएगा। इन्होंने पहला काम तो हमें करके दे दिया। दूसरा काम, अगर फुल स्टॉप है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा, तो दैट भी लिख के दे दिया, क्योंकि 1 मार्क्स का ना, तो आधा काम हमें करके दे दिया। अब आधा काम हमें खुद करना है। आई लिखा, आई कौन है, अगर यहाँ आई लिखा है, फर्स्ट पर्सन लिखा है, तो फर्स्ट जने को देखना है। तो आई यहाँ पे लड़की है तो यहाँ शी हो जाएगा। और फिर ये जो फ्यूचर है ना, इसे हम पास्ट में कर देंगे। विल है तो विल का वुड कर देते हैं। और जब मोडाल्स आ जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, हेल्प रहेगा। यू कौन है, ये सेकंड पर्सन होता है, यू योर सेकंड पर्सन होता है। आई वी माई मी फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट है तो फर्स्ट को देखते हैं। और अगर यू है सेकंड है तो सेकंड को देखेंगे। सेकंड मतलब मी, मतलब मेरी बात कर रहा है, तो शी वुड हेल्प मी हो जाएगा। ठीक है, शी वुड हेल्प मी। अब मी होता लेकिन आगे होमवर्क लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव की बात हो गई। और यहाँ पॉजेसिव लिखा है तो पॉजेसिव आएगा। मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखा है, यहाँ पॉजेसिव है, अधिकार की बात होती है।
तो यहाँ मी नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पॉजेसिव है तो पॉजेसिव लगाएंगे, माई हो जाएगा और यहाँ होमवर्क आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में 1 घंटे में वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से, आप वो देख लेना अगर आप सच में से सीखना चाहते हैं। ये कह रहे वी होप द, तो ये आंसर आगे इसमें इतना ही करना था। नेक्स्ट है 5वां, ये कह रहे वी होप द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड। देखो प्रोडक्ट जो डिलीवर हो जाएंगे ऑन द एग्रीड डेट, जो डेट है ना टाइम के लिए प्रपोजिशन में ऑन लगाया जाता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्लीज सेंड मी द फोटोज बाय इवनिंग, रिया रिक्वेस्टेड। जब ये रिक्वेस्टेड आ जाता है ना तो हमें इंपैरेटिव सेंटेंस यूज करने पड़ते हैं। इंपैरेटिव में देखो ये इसने लाइन पहले लिख दी बाद में नाम लिख दिया, इस वाले में ये पहले था ये बाद में था, तो हमें जो रिक्वेस्ट कर रहा है या टोल्ड कर रहा है वो हमें शुरू में लिखना पड़ता है। आधा काम तो उन्होंने कर दिया, रिया रिक्वेस्टेड। अब क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, रिया रिक्वेस्टेड टू, टू लगा देंगे, टू, फिर सेंड का सेंड लिख देंगे, SEND, सेंड। ठीक है, सेंड, तो यहां पर हमने टू लगा दिया, सेंड हो गया। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आगे यहाँ पे लिखा है मी, तो मी मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट को देखेंगे, रिया के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो टू सेंड, रिया कह रही है तो रिया के लिए क्या लगाएंगे, हर। ठीक है, टू सेंड हर द फोटोज बाय इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। देखिए 7th है, द टीचर लुक्ड डैश प्लीज विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। देखो प्लीज एडजेक्टिव यूज हुई है और एडजेक्टिव की फीचर बतानी है तो ट्रूली आएगा, यानी कि एडवर्ब भरनी है आपको। क्या भरनी है, एडवर्ब, तो ट्रूली आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, टीचर ने जो है ना लुक्ड किया, देखा, ट्रूली प्लीज विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, मतलब वास्तव में जैसे खुशी महसूस होती है ना वैसे। ठीक है, आपको एडजेक्टिव एडवर्ब सारा पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कह रहा था गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, इस सेंटेंस में एरर है, तो 4 ऑप्शन दे रखे, आपको पता लगाना कौन सी गलती है। माई ब्रदर एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एवरी वीकेंड, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर माई ब्रदर लिखा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे एंजॉयस आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली ग्रामर की वीडियो डाली है और उसमें मैंने 6th क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्लास 6 ग्रामर लिखोगे तो वो वीडियो मिलेगी, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने एक करेक्ट फॉर्म वर्ब के रूल बताए हैं छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, वो सभी क्लासेस के, मैंने 6 को बताया कि वही 6 क्लास का पेपर था इसलिए। ठीक है, अब देखो, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर ही सेड टू हर कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स। देखो आगे ना रिपोर्ट वाला, तो आपको इसे कैसे करना है, देखो सबसे पहले अब ये पूरा आपको करना है, क्योंकि अभी तक हमें आधा आधा करके दे रहे थे ना, यहाँ पूरा करना है। तो आप देखो क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा, ASKD। ठीक है, फिर हर का हर उतार देंगे। फिर दूसरा रूल, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे इफ लगा देंगे। इफ तब लगाते हैं जब क्वेश्चन मार्क हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब की वजह से हो, तो इसलिए इफ लगाया। अगर फुल स्टॉप होता तो डैट लगाते, डब्ल्यूएस फैमिली होती तो डब्ल्यूएस फैमिली उतार देते। अब यू कौन है, देखो सेकंड पर्सन, तो सेकंड को देखेंगे लड़की है तो शी हो जाएगा, और इसके बाद कैन उतारेंगे, कैन का कुड हो जाएगा। देखो आपको याद रखना है, जब हम आंसर करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। शी कुड हेल्प मी, कौन है, फर्स्ट पर्सन है तो हिम हो जाएगा। ठीक है, शी कुड हेल्प हिम कैरी, दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, दिस का दैट हो जाएगा, और बॉक्स का बॉक्स रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बॉक्स का बॉक्स। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है द मैनेजर सैड ही डैश रिव्यू द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक उसे वो रिव्यू करेगा, तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर,
पर एक बात है, यहाँ पर सेड कहा, सुन रहे हो, पास्ट दे दिया वर्ड, से नहीं लिखा, तो ही में आएगा, कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा, अगले वीक तक कर सकता है, उसने कहा था। ठीक है, कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ मे लगाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ओनली डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग द साइंस प्रैक्टिकल। देखो पहली बात तो स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, तो जब हम गिन सकते हैं तो लिटिल तो लगेगा नहीं, लेस लगेगा नहीं, अब बचा ये दोनों। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आप फिर तब लगाते जब इतने बच्चे के काम चल जाए, और फिर मतलब ना के बराबर, तो यहाँ पर लिखा ओनली, मतलब बहुत कम, पहले बता रहा कि बहुत कम बच्चे थे जो साइंस प्रैक्टिकल में नहीं आए, तो बहुत जब ना के बराबर हो, ओनली ना लिखा होता तो मैं ऑफ ही लगा देता, लेकिन ओनली लिखा तो मुझे सिर्फ फ्यू लिखना पड़ेगा कि ना के बराबर बच्चे कम थे, मतलब बहुत कम, एक दो बच्चे नहीं आए होंगे मतलब। जब बहुत क्वांटिटी कम होती है तो फ्यू लगाते हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी होती है कम तो ऑफ फ्यू लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है, आई वॉज सरप्राइज टू सी देयर वर डैश चेयर्स लेफ्ट इन द हॉल आफ्टर द गेस्ट अराइव। ठीक है, तो अब देखो चेयर्स को हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हैरान था ये देखकर कि डैश चेयर लेफ्ट की कुछ चेयर जो रह गई हैं इन द होल आफ्टर द गेस्ट अराइव, जब गेस्ट आए थे तो उसके बाद सिर्फ कुछ ही चेयर बची हैं, तो कुछ ही चेयर बची हैं तो सम चेयर लेते हैं, मतलब कुछ ही चेयर बची हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एपर, बट मेन जो बेस्ट है वो सम है। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको पार्ट 1 में वीडियो को दे रहा हूँ, मैं सोच रहा था पूरा, लेकिन इतना आप कर लो तैयारी, फिर मैं आपको जल्दी राइटिंग स्किल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो राइटिंग जो आपको सेकंड पार्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने आप देखोगे सारे सॉल्व वगैरह कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी सारी लेटर वगैरह की वीडियोस वगैरह मिल जाएगी। हालांकि मैं 10 तारीख को ही काम शुरू कर दिया था सारा, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, ये सारे मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।